नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा शेयर सब्सक्राइब की रिक्वेस्ट के साथ शुरू करता हूं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक बड़ी रोचक रोचक नहीं कहना चाहिए, एक वारदात हुई है। उसमें जलालुद्दीन नाम का एक शख्स गिरफ्तार हुआ है और ये इसको छांगुर बाबा कहते हैं। बड़ा अजीब सा नाम है। छांगुर का मतलब क्या है मुझे नहीं मालूम। तो ये महोदय एक जमाने में वो बेचा करते थे स्टोन वगैरह, जैसे आपने देखा नहीं जो घर घरों में या मेले वेले में बेचा करते हैं, ये स्टोन बेचा करते हैं। वहां से इसकी यात्रा शुरू हुई और इसकी यात्रा सैकड़ों करोड़ तक चली गई। ताज्जुब की बात है। काम क्या था? काम आप सुनेंगे तो वही चिर परिचित जिस विषय पर हम चर्चा करते हैं और मेरे बहुत सारे मित्र मानते नहीं हैं, लव जिहाद पे ये व्यक्ति काम करता था। वैसे साथियों आपको बता दूं, लव जिहाद पर जगह जगह काम हो रहा है, पूरे देश में जगह जगह काम हो रहा है। लेकिन जब केरला स्टोरी आती है तब यही लोग कहते हैं अरे ये केवल प्रोपेगेंडा है। जब कोई कांड होता है, जब केरला का हाई कोर्ट कहता है लव जिहाद के बारे में, कहते हैं नहीं ये तो सब गलत है। कोई और कांड होता है तो कहते हैं बताइए कभी कोर्ट ने नहीं कहा। वही काम ये शख्स कर रहा था। अब ये लोग चुप हैं। ये व्यक्ति एफसीआरए के थ्रू 100 करोड़ रुपए अरब देशों से ले चुका था। इसके अलावा ये 100 करोड़ तो जो व्हाइट का एफसीआरए में तो व्हाइट का पैसा आता है, इसके अलावा सैकड़ों करोड़ रुपया वो हवाला से ले चुका था। क्यों लेता था पैसे? सुनिए, ये बाकायदा इसके रेट निश्चित थे। ये युवाओं को प्रेरित करता था, मुस्लिम युवाओं को यह प्रेरित करता था कि यदि तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय या सिख लड़की को फंसा करके लव जिहाद में इससे शादी करके या इसका धर्म परिवर्तन करा दोगे तो तुमको 15 से 16 लाख रुपए दिए जाएंगे। यही काम अगर तुमने ओबीसी के साथ किया तो तुमको 8-9 लाख रुपए दिए जाएंगे। और यही काम तुमने यदि किसी दलित वर्ग की लड़की के साथ किया तो तुमको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये इनके रेट्स थे। अच्छा, यहां तक ही नहीं, इनके जितने सहयोगी थे वो सब भी यही काम करते थे, इसी काम में लगे थे। और ये धर्मांतरण करने के बाद जो लोग होते थे उनसे भी यही काम करवाते थे, क्योंकि उनको अंदर की पेचीदगियां मालूम थी। अभी अभी आज आपने सुना होगा कि इसका 3 मंजिला मकान पे बुलडोजर चलाया गया और उस पर मैंने देखा कुछ लोग उस वर्ग के कह रहे थे कि देखिए साहब, धर्म देखकर, जाति देखकर देखिए भाई साहब ये किया जा रहा है। आपको मालूम है वो इतना विशाल काय बंगला ग्राम समाज की जमीन पर और तालाब की जमीन पर बना हुआ था। वहां इसका गोरख धंधा होता था। अभी साथियों देखिए ये सब चीजें किस जगह पर की जाती हैं जहां किसी को शक ना हो। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि मलिहाबाद में एक व्यक्ति, उनके वहां 50,000 कारतूस, 3,000 बंदूकें और जाने कितना बड़ा हथियारों का जखीरा मिला। वो पूरी आर्म्स फैक्ट्री चला रहे थे। किस लिए चला रहे थे मालूम नहीं, किसको बेच रहे थे अब वो अभी सीक्रेट रखा गया होगा, अभी ये जानकारी नहीं मिली है। अच्छा, ये जो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, इसका काम खुद भी यही था कि ये लड़कियों को फंसाता था। जो बंगला आज योगी जी के निर्देश पर ढाया गया है बुलडोजर द्वारा, ये इसकी प्रेमिका, अब ये सब खबरें हैं, सही हैं कि गलत हैं ये मैं नहीं आपसे बता सकता। जो मैंने सुना वो बता रहा हूं, उसी पे चर्चा कर रहा हूं। ये उनकी एक प्रेमिका थी, वो था। तो ये क्या करते थे, कैसे मोडस ऑपरेंडी करते थे, अभी और चीजें खुलेंगी। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं ये एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। अब ये सामने आ गया। अब देखिएगा 2-4 दिन के बाद ये इसी वर्ग के लोग कहेंगे अरे भाई साहब ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, जो धर्म अपने आप बदल रहा है तो हम क्या करें। साथियों मैंने आपसे पहले भी कहा कि लव जिहाद आज से नहीं, पिछले 40 सालों से इस देश में चल रहा है। बाकायदा रेट्स अभी आप सुन रहे हैं, ये रेट्स मैं सुन चुका हूं 10 साल पहले। मैं लोगों से सुन चुका हूं 10 साल पहले। उस समय रेट्स थे 5 लाख से शुरू होकर 1.5 लाख तक के। अब 10 साल बीत गया है तो ये 15-16 लाख से 5 लाख की ओर चले गए हैं।
ऐसा क्यों हो रहा है? आप जड़ तक जाइए तो आप देखेंगे कि भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने की साजिशें आज से नहीं, ना जाने कब से चल रही हैं। और जब ये दिखाया जाता है सोशल मीडिया का युग है तो ये भड़क जाते हैं। आपसे कहेंगे व्हाट्सएप की खबर है, ये फेक न्यूज है, इस तरह की बात करके ये उसको दबाते हैं, सप्रेस करते हैं। मेरे कई मित्र हैं, बहस करते हैं। एक मित्र मेरा मुझसे 10 साल से बहस कर रहा है, मैं उसको प्रमाण देता रहता हूं, वो मानने को नहीं तैयार है। वो कहता है भारत सरकार झूठी है, सारी एजेंसियां झूठी हैं, समाज झूठा है, कोर्ट झूठा है। मैं जो कह रहा हूं कि ये सब जो है ऐसा नहीं होता है, मैं सही हूं। अब आप इसका क्या जवाब देंगे? जिस चीज को कोर्ट सबसे पहले केरला हाई कोर्ट ने लव जिहाद शब्द क्वाइन किया था साथी, उस तक को ये लोग झूठा बनाते हैं। कोई आतंकी वारदात होती है उसको झूठा बनाते हैं, हर चीज को। और धर्मांतरण होता है तो इसमें इस व्यक्ति ने, जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने 1500 लड़कियों का धर्म परिवर्तन कम से कम किया। ये जो एक आ रहा है डेटा, इसमें से कुछ लोगों की घर वापसी तक कराई गई है। तो क्या होता है कि हमारा जो हिंदू समाज है उसमें कुछ इस तरीके की छूट दे दी जाती हैं कि उसमें लड़कियां बड़ी जल्दी बहकावे में आ जाती हैं, उनको, लड़कों को लालच दे दिया जाता है। और हमारे समाज के जो लड़के हैं वो सब विदेश पढ़ने चले जाते हैं और जगह पढ़ने चले जाते हैं, और इनके वहां लड़के वो आ करके उनके दिमाग में एक योजना रहती है कि कैसे उसको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या मोबाइल दिलाना है, और इस तरह किस तरीके से आइडेंटिटी छुपानी है। और साथियों ये इस तरीके से जाल बुनते हैं, उस जाल को आप तोड़ नहीं सकते हैं। मैं बतौर सोशल वर्कर आपको बता दूं, मैं 3 लड़कियों को, रेस्क्यू वर्ड तो नहीं बोलूंगा, मैं उनका मामला देख चुका हूं जिसमें उन लड़कियों को मैंने समझाया कि ये तुम गलत कर रही हो। एक 20-21 साल की लड़की 35-36 साल के लड़के से कर रही है, और वो जो गीता के श्लोक वो अरब की बिल्डिंगों के बीच में लगा लगा के भेज के उसका ब्रेन वॉश कर रहा था। मैंने उसको ठीक करने की बहुत कोशिश करी, वो हो ही नहीं रही थी। लास्ट में वो जब बिल्कुल मांसाहार के उस पे आ गई, तब जाके बड़ी मुश्किल से वो ब्राह्मण लड़की वो बची। तो आप जरा देखिए कि जब हम 8, 10, 15 केसेस देख देख लेते हैं साल में, तो पूरे देश में कितने केस होंगे। और आपको मालूम है कि जो ये धर्मांतरण होता है इसके साथ साथ राष्ट्रांतरण भी हो जाता है। उस व्यक्ति का धर्म ही नहीं बदलता है, राष्ट्र बदल जाता है, पाकिस्तानी हो जाता है, अरबी हो जाता है। यही व्यक्ति जहां पे ये बिल्डिंग जो ध्वस्त की गई है, इसके पीछे ये बहुत बड़ी मस्जिद बना रहा था, उसके बगल में मदरसे थे, उन मदरसों में केवल अरबी भाषा पढ़ाई जाती। रह रहा है उत्तर प्रदेश में, भारत में, वो अरबी भाषा में मदरसी शिक्षा दे रही। ऐसा इसलिए ये लोग इसलिए करते हैं ताकि उस भाषा को कोई समझ करके कोई उंगली ना उठाए, और वो काफिरों का गला काटने की बात समझाता रहे, धर्मांतरण की बात समझाता रहे, कोई जना समझे ना। योगी जी ने आज एक ट्वीट किया मतलब लिखा, उन्होंने कहा कि हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जितनी बहन बेटियां हैं उनकी रक्षा के लिए जो कदम होगा हम ध्वस्त करके रहेंगे। और खुशी इस बात की है कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने किया भी। और इतना खौफ होने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ जैसा हमारी कैपिटल, उसके बगल में कभी आर्म्स फैक्ट्री मिलती है, कभी लव जिहाद का अड्डा मिलता है, कहीं कोई मदरसे में हथियार मिलते हैं। आप सोचिए, जब इतना सख्त व्यक्ति है जो सब देख रहा है तब ये हाल है, इसके पहले क्या होता होगा? तो ऐसे ही नहीं जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, और किस तरीके से घुसपैठिए आ गए, किस तरीके से 6-7 करोड़ लोग होते हैं, किस तरीके से साजिश रची जा रही है पीएफआई द्वारा, सबके द्वारा, कि कैसे इस देश को इस्लामिक मुल्क बनाए, हिंदू धर्म को अपवित्र करें। इस पूरे रैकेट में आपको एक भी ऐसा मामला नहीं मिला होगा कि कोई वो अपने ही धर्म में कन्वर्ट करा ले या मुसलमान को हिंदू में कन्वर्ट करा ले। ऐसा आपको पूरे समाज में नहीं मिलेगा। तो साथियों जाग जाइए। सरकार कब तक करेगी? आज योगी जी, जब हट जाएंगे तब क्या होगा? धड़ल्ले से चलता रहेगा। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को संस्कारी बनाइए, अपने बेटियों और बहनों को धर्म की शिक्षा बनाइए, इन लोगों से दूर रहने के लिए करिए, दिन भर इनके ऊपर नजर रखिए, वरना साथियों ना आपका घर परिवार बचेगा ना ये देश। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।